नमस्कार। बेटा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज पिछले साल के जो बीए पार्ट थर्ड का ज्योग्राफी का सेकंड पेपर था। हालांकि ये नॉन कॉलेजिएट इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये प्राइवेट बच्चों का पेपर है। हमारे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और इसमें पैटर्न भी है और पेपर का विश्लेषण भी है। और 1 नंबर वाले में कितने पेज लिखने हैं, 2 नंबर और 10 नंबर वाले में, 7 नंबर वाले में कितने लिखने हैं, 7 या 10। बाकी पेपर जो 100 नंबर के होते हैं उसमें 10 का होता है और इसमें जो है 15 और 20 के होते हैं। तो इसमें 15 का और बाकी में 20 के होते हैं और 1 नंबर वाला सब में कॉमन होता है। तो इस प्रकार का ये विश्लेषण है और इसमें हम लोग थोड़ा सी आंसर राइटिंग स्किल्स के साथ साथ इस प्रश्न पत्र में दिए गए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा कि आपको कितने प्रश्न जो हैं इसमें से हल करने हैं। वैसे तो कोविड के चलते इस साल यदि आप इसमें 38 अंकों का ही आपको करना है, यानी सिर्फ 38 अंकों का, तो उसे आप कैसे भी कर सकते हो, अथवा वाले दोनों कर सकते हो। और आपको पता है कि पिछले साल भी ये 75 लिखा आएगा, 3 घंटे भी लिखा आएगा, लेकिन मिलेंगे आपको 1.5 घंटे। ये मैं हर वीडियो में इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन जो है आपके मन में नहीं हो। ये आप देख पा रहे हो। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि कुछ भी नहीं लिखना आपको, जैसे टोटल एरिया, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है। अब इसमें आपको सिर्फ जो भी फिगर है कि भाई 32.87 लाख, यदि आपने वर्ग किलोमीटर, तो भी वो आंसर सही माना जाएगा। इसकी चोटी का नाम आपने लिख दिया तो फिर भी ठीक है। फिर भारत में स्थित, जैसे अब इसने देखो 2 क्वेश्चन पूछ लिए, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी तो एवरेस्ट है, लेकिन भारत में K2 है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी, जैसे दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, कावेरी है या गोदावरी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। मानसून किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत छोटे छोटे आंसर्स भी उनके लिख सकते हो आप, एक एक लाइन में भी। जैसे अब आप यहाँ पर जैसे खेतड़ी वाला क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सबको पता है कि खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब यदि आप इतना भी लिख दोगे कि खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से कौन सा राज्य अच्छी स्थिति में है, तो सबको पता है कि केरल जो है फर्स्ट पोजीशन रखता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफ़ी यूज़फुल बन जाते हैं। और ज्योग्राफी का है ये पेपर, तो ज्योग्राफी में अच्छे अंकों के लिए आपको मैप बनाना बेहद ज़रूरी है। जैसे अब ये आ गया कि भू आकृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए, तो जब भारत के भू आकृतिक प्रदेश पूछे तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसमें आप भारत का पूरा मैप बनाएं और उसके बाद उसमें जो एरियाज बटे हुए हैं, चारों जो मुख्य अपने क्षेत्र हैं, उनका विवरण आप लोग विस्तार से दें। 10 नंबर का है तो नाम लिख दें उनका हल्का हल्का इंट्रोडक्शन और मैप बना दें, बहुत शानदार आंसर जो है इसका बन जाएगा। फिर उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों की तुलना, तो वो नदियाँ आपको खूब पता है कि उनके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। कोई ज्वारमुद मखा बनाती हैं, कुछ नदियाँ जो है एस्चुरी और कुछ डेल्टा बनाती हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा सा है। और इनकी दिशा का प्रवाह अलग होता है, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कुछ अरब सागर में गिरती है। तो पूरा इसका जो लेआउट है वो बना करके, ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें अच्छे नंबर आते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते थे, वैसे नॉर्मल में नहीं, लेकिन कोविड के चलते जो परिस्थितियाँ बनी है उसमें आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते थे। फिर कोयले के प्रकार, और अब जैसे कोयले के प्रकार है तो जो कोयले के 4 प्रकार है उनको आप ऐसे वर्णन कीजिए। फिर उसमें कार्बन की मात्रा, उसको फिर उसमें आप ये भी देखो कि कौन सा कहाँ मिल रहा है। तो ये यदि आप बना दोगे तो क्वेश्चन की जो इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और उत्पादन के लिए आप मैप भी इसमें बना सकते हो कि कहाँ कहाँ ज़्यादा है, बस उसको बता दो कि भाई ये झारखंड में ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है ना, राजस्थान के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं, मतलब जहाँ भी जो मिलता है कोयला। जैसे राजस्थान में तो सिर्फ बीकानेर लिग्नाइट जहाँ मिलता है, तो वो उसको आप लोग शो कर सकते हो। सूती वस्त्र उद्योग, यानी मैपिंग इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस में अनिवार्य सी मुझे तो नज़र आ रही है। फिर ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों से आप क्या समझते हैं, और फिर भारत के वायु मार्ग के विकास, फिर नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं हैं, फिर जनसंख्या विस्फोट के कारण पड़ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको छठी क्लास का बच्चा है वो भी कर देगा। फिर वैश्वीकरण के विषय में विस्तृत ब्यौरा दीजिए। फिर सामाजिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गए। फिर सी से, अब यहाँ पर किसी बच्चे ने पूछा था कि सर इसमें आपको कितने जो है हम लोगों को पेज भरने हैं, तो आप लोग 2 से 3 पेज कर सकते हो, और बड़े क्वेश्चंस में जो है आप लोग 6 पेज 5-6 पेज भरोगे तो कंप्लीट हो जाएगा।
छोटे क्वेश्चन में जो पूछा है वो बता दो। एक लाइन भी हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है, और 2-3 लाइन भी हो सकती है, कोई खास बात नहीं है। फिर भारत की मिट्टियों का वर्णन यहाँ पर पूछ लिया गया है। इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ें तो भारत में कृषि प्रदेश है। अब कृषि प्रदेशों को भी आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यदि अच्छे अंक आपको लाने हैं तो मैप बनाने की प्रैक्टिस आप लोग कर लें। और आप सबको पता है कि बहुत फ्री फ्लो भी मैप बना दो, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सुंदर मैप हो। एक फ्री फ्लो सा मैप आप बना दोगे, उसमें भी दिखा दोगे कि भाई ये साउथ है, ये नॉर्थ है, यहाँ ये, तो भी आपको अंक मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रच रच के किसी को बनाना है और एग्ज़ाम में टाइम ख़राब करना है। हालांकि मेरी खुद की ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं अपेक्षा भी बच्चों से तो नहीं करता, लेकिन एग्ज़ाम में इसकी रिक्वायरमेंट जो है होती है। इस प्रकार से जो है ये सीरीज़ जो हमारी है वो कंटिन्यूस जारी रहेगी। आज आपको काफ़ी पेपर देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।